सूरज बेटे, घर की हालत देख जरा। घर कितना पुराना हो गया है और खराब भी। थोड़े पैसे कर और घर की थोड़ी बहुत मुरम्मत करवा दे यहाँ। माँ, आप जानती हैं ना मेरा काम कुछ ठीक से नहीं चल रहा। अच्छा माँ, जैसे ही पैसे आएंगे आप फिक्र मत करें, मैं सबसे पहले घर की मुरम्मत करवा दूंगा। ठीक है, आप परेशान ना हो। दादी माँ, हमारा घर क्या गिर जाएगा? अगर हमारा घर टूट गया तो हम कहाँ रहेंगे फिर? चुटकी, ऐसा नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं होगा। आपके पिता के पास जैसे ही पैसे आएंगे वो घर ठीक करवा देंगे। अच्छा सूरज जी, आप नाश्ता कर लीजिए, आपको देर हो रही है। मैं चुटकी को बाद में समझा दूंगी। नाश्ता करने के बाद सूरज वहां से चला जाता है, लेकिन उन सब लोगों को यही चिंता सता रही थी कि घर बहुत खराब हो गया है। बहू, मैं जरा पड़ोस में कौशल्या से होकर आती हूँ। चुटकी को भी साथ ले जाती हूँ। कपड़े काफी जमा है, तो ऐसा कर जाके कपड़े धो ले। ठीक है, हम दोनों जरा वहां से होकर आती हैं। इतना कहकर तुलसी चुटकी के साथ पड़ोस में चली जाती है किसी काम से। फिर राधा घर का सारा काम करने के बाद बाहर बैठी कपड़े धो रही थी और साथ साथ फैला रही थी। इतनी ही देर में अचानक से मौसम खराब होना शुरू हो जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं। राधा अभी कपड़े डाल ही रही थी कि तेज तूफान आता है और अचानक से उनके घर की तबाही होने लगती है। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें उड़ने लगती हैं। तेज तूफान के भंवर में सब कुछ उड़ जाता है, यहाँ तक कि उनका घर भी टूट जाता है, जिसे देखकर राधा फूट फूट कर रोने लगती है। राधा के रोने की आवाज़ सुनकर सास और चुटकी भी पड़ोस से आ जाती हैं, लेकिन जब वो आती हैं और देखती हैं उनका घर, जो कि एक उनका कुल सरमाया था, वो भी अब नहीं रहा, तो अब वो भी रोने शुरू कर देती हैं। अरे बहू, ये क्या अनर्थ हो गया। हमारा घर, अब हम कहाँ जाएंगे इस कड़कड़ाती सर्दी में। आए, हमारा घर किधर चला गया है। दोनों सास बहू के पास कोई और चारा नहीं था। सूरज भी घर पर नहीं था, इसलिए वो चुटकी को लेकर वहीं अपने टूटे घर के पास बैठ जाती हैं। जब शाम होती है तो सूरज घर की तरफ लौटता है और अपने घर की हालात देखकर उसके पांव तले भी जमीन निकल जाती है। सूरज बेटा, आ गया तू। देख, मैंने तुझे कहा था घर की थोड़ी मुरम्मत करवा दे। देख, तूफान आया और हमारे घर को ले उड़ा। अब इस सर्दी में हम कहाँ जाएंगे। आंधी तूफान उसी तरह जारी था, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वहीं अपने टूटे फूटे घर में बैठ जाते हैं। और इसी तरह दूसरा दिन निकल आता है। जब सुबह होती है तो चुटकी को रात भर सर्दी में रहने की वजह से बुखार हो चुका था। माँ, चुटकी को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। आइए माँ, इसे पास के सरकारी अस्पताल में ले चलते हैं। इतना कहकर सूरज, राधा और उसकी सास तीनों मिलकर चुटकी को लेकर एक सरकारी अस्पताल में जाते हैं। देखिए, आपकी बच्ची को ठंड लग गई है। हमने उसे एक रजाई उड़ा दी है। आप इसे कल ले जा सकती हैं। आज के दिन इसे यहीं रखना होगा। यहाँ हीटर भी लगा है, तो ये थोड़ी गर्माइश में रहेगी और फिर ठीक हो जाएगी। चुटकी को एक रात के लिए हॉस्पिटल में ही रहना था। अब ये सुनकर गरीब परिवार को एक रात के लिए छत मिल गई थी, जहां उन्हें हीटर और गर्म रजाई भी मुयस्सर हुई। इसी तरह वो गरीब परिवार एक दिन के लिए हॉस्पिटल में रहता है। फिर देखते ही देखते दूसरा दिन निकल आता है और डॉक्टर जब आता है तो वो उन लोगों को जाने के लिए कह देता है। ये सुनकर वो परेशान हो जाते हैं। देखिए, अब चुटकी बिल्कुल ठीक है। आप इसे ले जा सकते हैं यहाँ से।
शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें एक रात यहाँ रहने दिया। कम से कम हम गरीबों को एक रात की छत तो मिल गई, लेकिन अब सोचते हैं कहाँ जाएंगे। चलिए, अच्छा, बच्ची हमारी ठीक हो गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस हम गरीब अभी थोड़ी ही देर में यहाँ से चले जाएंगे। घर तो टूट गया, पता नहीं कहाँ जाएंगे। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, लेकिन पास खड़ी नर्स सारी बातें सुन रही थी। फिर वो कहती है, अरे माँ जी, मुझे बहुत अफसोस हुआ आपकी बातें सुनकर, लेकिन ये सरकारी अस्पताल है। आप लोग कब तक यहाँ रहेंगे? आपका घर टूट गया, बहुत दुख हुआ, लेकिन आजकल तो लोग बांस के भी घर बना कर रहते हैं। आप भी पास ही जंगल है, जाइए और बांस की दीवारें खड़ी करके घास फूस से लेप लगा लीजिए, जिससे आपकी एक झोंपड़ी तैयार हो जाएगी। यूं आप यहाँ कब तक रहेंगी? अब तो आपको यहाँ से जाना ही होगा ना। माँ जी, नर्स बिल्कुल ठीक कह रही है। हम हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते हैं। हम बांस से अपना घर बनाएंगे और घास फूस से अपनी दीवारों को लेप कर देंगे, जिससे हमारी एक झोपड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। चलिए उठिए सूरज जी। माँ जी, आपका घर जब तक बनता है, आप और चुटकी मेरे सरकारी क्वार्टर में रह सकती हैं। यहाँ अस्पताल वालों ने ही हमें सरकारी क्वार्टर में रहने की जगह दी है। आप दोनों आइए, वहाँ मेरे साथ रह सकती हैं आप। फिर नर्स चुटकी और तुलसी को अपने सरकारी क्वार्टर में ले आती है। वो दोनों वहाँ आराम से रहती हैं। इधर राधा और सूरज अपने घर की खुदाई करके वहाँ नई झोपड़ी तैयार करने की तैयारियां करते हैं। वो भी खुदाई कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें अपनी उसी जगह पर खुदाई करते करते कुछ आवाज़ सुनाई दी। अरे सूरज जी, आपने कुछ सुना? ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ है। आइए हाथ से खोद कर देखते हैं क्या है यहाँ पर। दोनों फिर बैठकर वहाँ हाथ से खुदाई करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस जगह पर कुछ है। जब वो खुदाई करते हैं तो अचानक वहाँ से बहुत ज़्यादा खजाना मिलता है, जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे सूरज जी, ये तो बहुत ज़्यादा खजाना है। कहते हैं पहले ज़माने में जब जंगें होती थी तो लोग ज़मीन में खजाना दफन कर देते थे। देखिए, हमारी घर की ज़मीन से भी खजाना निकला है। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हमारा घर ना टूटता और हम ज़मीन ना खोदते तो हमें कैसे पता चलता कि यहाँ खजाना है। खजाना मिलने से अब राधा और सूरज बहुत खुश होते हैं और अपने उसी घर की जगह पर वो कुछ मजदूर लगाकर, और सूरज भी उनके साथ मजदूरी करके अपना नया घर बनाते हैं। और बहुत ही जल्द वो एक बहुत सुंदर आलीशान महल बना लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़ा था। अब वो भी अमीर हो चुके थे। उनके हालात, कपड़े, रंग ढंग सब कुछ बदल चुका था। इतने बड़े घर में आने के बाद अब उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरने लगी। ना यहाँ पर किसी की कमी थी, ना खाने पीने की, ना नए कपड़ों की, ना किसी की भी। और वहाँ वो आराम सुकून से बैठते, चाय पानी नाश्ता जो ज़रूरत होता करते। हर ज़िंदगी की आसाइशें उन्हें वहाँ मुयस्सर थी, और खाने पीने की भी बेहद अच्छे अच्छे पकवान उन्हें मिलते। जो चाहते वो खाते। अब उनको इस अपने आलीशान महल में बहुत अच्छा लगने लगा था। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये हमारे आलीशान महल की स्टोरी? आशा करते हैं आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।